18 अगस्त 2023 को मैंने आज अभी 4 साढ़े 4 बजे के लगभग, क्योंकि मम्मी ने सुबह सिर्फ एक आलू का पराठा खाया था, तो मैंने अभी पकोड़े मंगवाए, चाय पकोड़े। तो उस चाय मतलब वीडियो बनाते बनाते अभी वीडियो मैं बना रहा था, इसकी हरकतों के बारे में मैं बोल रहा था कि मेरी हत्या क्यों नहीं है। तो उसे बनाते बनाते भी उन पकौड़े और चाय में जहर मिला के दे गया है, जहर मिला के दे गया है ना। तो पता नहीं कैसे ये रुक नहीं रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बस इसकी शातिर चालों को लिखते रहो और कुछ नहीं। मेन जो क्राइम है उसके बारे में मत लिखो। और जब वो चाय और पकौड़े लेकर आता है तो ये सम्राट होटल का जो बराबर वाला कमरा है जिसमें हम रुके हुए हैं, इसके बराबर वाले कमरे को खटखटाया जाता है ना। तेज 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 ठोक के। और मैंने कहा बराबर वाले में मैं क्यों जाऊं। तो फिर मम्मी ने कहा अरे आ गया आ गया आ गया। मैं कहा नहीं, बराबर वाले में दूसरे कमरे में मतलब। तो फिर भी मैं गया, मैं कि चलो देख लेना, बाई चांस धोखा दे सकता है। मेरे एकदम दिमाग में खटका और मैं देखने पहुंच गया तो वो खड़ा था लेके चाय और पकौड़े। मैं इस चीज़ को देख के भी शॉक हो गया। अब ये इसके पीछे क्या धोखा देना चाह रहा है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो समझ में आएगा तो मैं क्लियरली बताऊंगा सर को, लिख के दूंगा। जो सब ये मैंने वीडियो में बोला है ये भी लिख के दूंगा। मैं एक साथ लिख नहीं पा रहा, बस परेशानी ये है। तो मेरा सवाल माननीय सीएम साहब से है, अब इसे धृष्टता नहीं कह सकते क्योंकि ये मेरी परेशानी का कारण बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मेरा सवाल ये है कि ये आपसे रुक क्यों नहीं रहा है जुर्म करने से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आपसे रुक क्यों नहीं रहा है। ये इस राज्य का राजा है या आप हो। ये आपका मुलाजिम है या आप इसके मुलाजिम हो, मुझे जानना है। दूसरी बात यह है, क्या इस सब के बाद भी ये जुर्म कर रहा है तो ये देशद्रोही है या नहीं है। आप इसे मानोगे देशद्रोही या नहीं। देशद्रोही तो ये है, इस चीज़ पर देशद्रोही तो ये है जो अपने राजा की बात को नहीं मानता और अवहेलना करता है और बराबर जुर्म करता है। अपने राजा की आज्ञा की अवहेलना करके आंखों में धूल झोंक के जो जुर्म कर रहा है, देशद्रोही तो वो है। तो आप इसे देशद्रोही मान के इसे जेल भेजेंगे। क्या ये सिर्फ इसलिए बच जाएगा कि ये सरकारी है और जांच करने वाला है। क्या संविधान ने भी अब चश्मा लगा लिया है। जिसमें दो तरह की चीजें दिखाई देंगी हैं। क्या वो जो न्याय की देवी ने, कानून की देवी ने जो पट्टी बांधी हुई है, क्या वो सिर्फ इसीलिए बांधी हुई है कि मतलब ऐसे अपराधियों का जुर्म देखा ना जाए, या इसलिए बांधी गई है कि पक्षपात ना किया जाए, किसी में पक्षपात ना हो, मैं देखूं ना।
आंखों से कि कौन क्या है। मुझे जानना है कि वो कानून की देवी पे जो पट्टी बांधी गई है वो किस लिए बांधी गई है। आंखों पे आंखों पे जो पट्टी बांधी है वो किस लिए बांधी गई है। इसे तत्काल प्रभाव से कृपया अरेस्ट किया जाए। ये श्वेता के लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत खतरनाक काम कर रहा है। श्वेता को और मेरे बेटे रोहन वगैरह को भाग्य से अलग करने के लिए, सबकी जान बचाने की वजह से अलग करने के लिए दुनिया भर के कर्म कांड कर रहा है, जिसमें बच्चों की बलि दी जाती है। ये कर रहा है, इसीलिए इसे जेल भेजा जाए और इससे पूछवाया जाए ये सब। इसे लगता है ये सब करके ये बच जाएगा, जबकि इतने सारे सबूत है, ये बच नहीं सकता है ना, बच नहीं सकता। ये श्वेता को, क्या इससे ये बात साबित नहीं होती है कि ये श्वेता को जिंदगी भर के लिए, मरते दम तक के लिए कैद देना चाहता है अभी भी, मतलब वही अपहरण का इसका इरादा है। इससे ये बात साबित नहीं होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, बार बार कहने के बाद भी ये अपराधी मेरे पीछे क्यों लगाए जा रहे हैं, जबकि ये केस रिमांड का है। हमें आज भी नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। क्या हम इस भारत में फालतू हैं क्या? क्या हम फालतू हैं क्या, या हमें देखा नहीं जा रहा भारत में? मेरा पैसा दिलवाओ, मैं खुद नहीं रहना चाहता यहाँ पे। जितने लफड़े यहाँ हैं, इन्हीं कारणों से नहीं रहना चाहता जो चल रहे हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, है ना, मैं परेशान हो गया हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मुझे मेरा रुपया दिलाया जाए, जिस वजह से मुझे जलील भी किया जा रहा है काम वगैरह देख के। आज की कंडीशन में भी मेरा सारा रुपया छीना जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। काम ख़त्म किया जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। भैया की हत्या की शुरुआत काम ख़त्म करने से होती है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, जो बहुत बड़ा सबूत है ना। लेकिन फिर भी काम देखा जा सकता है मुझे ख़त्म करके। जिन्होंने मेरा काम ख़त्म किया, मेरा रुपया छीन लिया, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कानून की देवी ने जो पट्टी बांधी हुई है वो इसीलिए बांधी हुई है, पक्षपात करने के लिए, कि मुझे सच्चाई तो देखनी ही नहीं है। मैं सच्चाई देख के क्या करूँगी? मुझे तो गैंगस्टर का बचाव करना है, गैंगस्टर के जुर्मों को मुझे नहीं देखना है। मैं नहीं कह रहा, ये ही चीज़ मेरे सामने आ रही है ना। मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ उसे परिभाषित कर रहा हूँ, शब्दों में डाल रहा हूँ उसे। ये सब मेरे साथ किया जा रहा है ना, ये अयोग्य व्यक्ति जो जज बैठा है, ये यही काम कर रहा है ना। बदतमीजी वाले काम कर रहा है ना ये। मेरा सारा रुपया पैसा खाने के बाद मुझसे बकवास कर रहा है। मैं इसे तमीज़ की एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे सारा रुपया मैं चक्रवर्ती ब्याज के साथ दिलाया जाए, है ना। मैं तो ब्याज खाऊंगा, बोल मैं नहीं करता। हमारी और मेरी श्वेता की जो ज़िंदगी 10 साल ख़राब हो गई है, मैं तो अपनी श्वेता को एक एक सेकंड देना चाहता हूँ अपना। मैं तो ब्याज खाऊंगा, मैं काम में करके समय ख़राब नहीं करना चाहता। पता क्या बोलेगा इस बात पे तू? मेरे पास पैसा ही इतना है, मैं क्या करूँ? तेरी जितनी सैलरी नहीं होगी बे, उससे ज़्यादा मेरे पास ब्याज आ जाएगी। मैं काम क्या करूँगा बे? तू जितनी रिश्वत लेके नहीं कमाएगा ना सैलरी के साथ, उतना मेरे पास ब्याज आ जाएगी। मैं क्या करूँगा काम करके बे, बता मुझे। क्या मेरी 100-200 साल की हम लोगों की ज़िंदगी है क्या, जो मैं श्वेता को दूंगा उसकी खुशी के लिए? आज का ही समय है ना उसे खुशी देने के लिए, एक एक सेकंड। क्यों बे लफंगे, देशद्रोही, तुझे जज कहने में भी शर्म आती है? मैं नहीं बोल सकता अपराधी को जज, मैं नहीं बोल सकता। मानना अब मानना अपने पास रख, साबित तू है। अब कोई ज़बरदस्ती साबित ना करे, ना तुझे सजा हो तो उससे क्या है? अपराधी सिर्फ अपराधी है। तू तो उस कुर्सी को दूषित कर रहा है, तू तो उस कुर्सी को दूषित कर रहा है बैठ के। न्यायाधीश की कुर्सी बहुत बड़ी है, बहुत पवित्र है, लेकिन तुझ उस कुर्सी पे तेरे जैसा अपवित्र अपराधी बैठना गलत है। ये गाली कुर्सी को नहीं है, तुझे है।
तुझे है ये, क्योंकि तू अपनी जिंदगी पे खुद एक गाली है, देशद्रोही। क्यों बे? गधे के पिछवाड़े से तू ये जो जांच करता है, करवाता है, और इसके लिए मुझे जो मानसिक उत्पीड़न तू दे रहा है, बेचैनी जो दे रहा है कि मेरे पास पैसा, मेरा पैसा छीन लिया गया है और मुझे लाचार करके बैठा दिया गया है ना, और तू अब काम की बात करता है भोसड़ी के, है? फिरौती की तरह मेरी जमीन लिखवाई जाती है और वो मकान कसाई का लिखवाता है। कसाई का था वो, इस बात को मिटा देगा तू? वो क्रिमिनल नहीं है, इस बात को मिटा देगा? वो तो हर पल क्रिमिनल है एक। बता दूं? उसके जो दूसरे अपराध है उनकी नहीं कह रहा। कसाई कसाई क्यों है? क्योंकि बकरे मुर्गे काट के खाता है वो। हर पल क्राइम कर रहा है वो। हर पल, हर पल क्राइम कर रहा है। क्यों बे? तू रोटी ही खाता है। एक कहावत सुनी थी, जैसा हो खाए अन्न और वैसा मने मन, है ना? रोटी तो तू खा रहा है देशद्रोह की, तो तेरा मन कहाँ से होगा कुछ भी? तू अयोग्य है, तुझे इस कुर्सी पे होना नहीं चाहिए। लकीर के फकीर वाली भी बात नहीं है। लकीर का फकीर भी शायद सही हो, तुम लोग अयोग्य हो देशद्रोह के साथ। देशद्रोह के साथ ये अयोग्यता के लक्षण है बे भोसड़ी के, और कुछ नहीं है। तू भी नौकरी पे कैसे लगा, तेरा भी पता होना बहुत जरूरी है। तू नौकरी पे कैसे लगा? तूने ध्यान दिया? मैं बराबर अपने पैसे, मुझे पहले पैसे दिलवा, मुझे टॉर्चर मत कर। वारंट निकलवा नहीं जमीन जायदाद नीलाम करने के, इनके खुद के नीलाम करने के। इनकी किडनी बिके, दिल बिके, कुछ भी हो। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा काम वाम क्या होता है, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद मुझसे बात करियो। पहले मेरा जो लूटा गया और जो छीन ली गई प्रॉपर्टी, वो मुझे वापस चाहिए। समझ गया ना? वरना तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं, अगर तूने इस बात के लिए मुझे दोबारा टॉर्चर किया। CIA के लिए तूने दोबारा टॉर्चर किया और इसके लिए दोबारा टॉर्चर किया ना, इसको आधार बनाया श्वेता को छीनने के लिए। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये श्वेता को छीनने के भी प्रमाण है, जबरदस्ती। क्या हम इसे करने नहीं देंगे? ये इस समय करने की हालत में नहीं है। छीन लो ऐसी कर करके। ये दूसरा प्रमाण है भोसड़ी के, ये दूसरा प्रमाण है ये श्वेता को छीनने का। मुझे गुमराह मत कर, मैं जमी धरातल पे सबूत देखता हूँ मैं। मुझे गुमराह करने की जरूरत नहीं है, मैं जमीनी धरातल पे सबूत देखता हूँ। यही बलात्कार तुम लोगों ने उसका किया है ना, बस लूट में। मैं तो अकेला हूँ, तुमने 70 लोगों की नहीं चलने दी। मैं तो अकेला हूँ। तुम इतने बड़े देशद्रोही हो बे, तुमने 60-70 लोगों को, जिनकी पहले से कोई जान पहचान तक नहीं थी, तुमने रंजिश दिखा दी कि रंजीसन जो है इसने रिपोर्ट कराई है, उनकी रंजीसन हो गई। वाह! मतलब अब कोई लूट ले तो उसकी रिपोर्ट ना लिखा है, रिपोर्ट ना लिखा है, और किसी भी वजह से रिपोर्ट लिखाने में कामयाब हो जाए तो अपराध हो जाता है, क्योंकि गैंगस्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिख गई है। और क्या, और बताता हूँ मैं, गैंगस्टर के खिलाफ रिपोर्ट हो गई। अगर मेरी श्वेता के अपहरण के समय अगर मैं रिपोर्ट लिखा पाता तो वो भी अपराध बन जाता। नहीं, किसी भी वजह से उस समय नहीं लिखी गई, मैं ये नहीं कह रहा, किसी भी वजह से अगर मैं लिखा पाता, मान ले तू पुलिस वाला दिखाया, अगर कोई बड़ा पुलिस वाला मेरा होता, मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने में कामयाब हो जाता, तो मुझे इतना बता दे, हिंदी में वो अपराध घोषित होता या क्या होता? अपराध घोषित हो जाता क्या? उल्लू के पट्टे, गधे के पिछवाड़े। अच्छा, श्वेता का केस, अच्छा तो रुक जा। अगर मैं भैया के मर्डर के केस को लिखवाने में कामयाब हो जाता
क्या वो अपराध में कन्वर्ट हो जाता? क्यों बे हरामखोर साले, तू गैंगस्टर के हाथों मरवाता रहे, है ना, तब तो सब सही। और कोई रिपोर्ट लिखवाने में कामयाब हो जाए तो तू उससे बहुत बड़ा गुनाह बना देता है। हैं? क्यों बे? अब गैंगस्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाना भी गुनाह माना जाएगा? मेरी माननीय सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना है कि मेरा रुपया सबसे पहले दिलाया जाए। पूरे 57.5 करोड़ रुपए, उसकी वजह से मैंने जितनी परेशानियां झेली अपने पैसे के बिना, और ये जो टॉर्चर हो रहा है इसके लिए भी, और मानहानि के लिए भी, ये भी मानहानि का मैटर है ना, इसके लिए भी इस पे मुकदमा कायम करके इसे अरेस्ट किया जाए, मेरा सारा रुपया दिलाया जाए, जिससे मैं इसे काम की परिभाषा अच्छे से समझा सकूं, है ना। तुम एक को कंगाल करते जाओ, कंगाल करते जाओ, फिर काम की बातें करो, है ना, उसकी हत्या करके, वो भी उसकी हत्या करके तुम काम की बातें करो। तो मुझे मेरा सारा रुपया इमीडिएटली दिलवाया जाए। इसके घर द्वार की नीलामी 15 दिन में, नीलामी हफ्ते भर में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने ही दिन की नीलामी के ऑर्डर होते हैं, अखबार में निकलवा के। इसकी संपत्ति वगैरह जितनी भी है, किडनी विडनी सब, वो नीलाम करवा के मुझे मेरा रुपया चवन्नी तक चाहिए, है ना। चवन्नी भी कम नहीं होनी चाहिए। और जितनी साजिश है ये उस रुपये को खाने के बारे में कर रहा है, वो तो प्रमाण कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है, और अच्छे तरीके से, है ना, वो तो और अच्छे तरीके से प्रमाणित कर रहा है। तो प्रमाणित तो ये हो चुका है, तो मेरा पूरा रुपया मुझे वापस दिलाने की कृपा करें, जिससे मेरा ये कम से कम ये टॉर्चर तो ख़त्म हो, है ना। मैं तो फिक्स भी नहीं करूँगा तब भी इतनी ब्याज आएगी कि मुझ पर खाई नहीं जाएगी। मैं फिक्स करके ब्याज खाऊंगा, है। 5 वो जितने भी 7-8 साल का हो गया है अब, वो फिक्स करके जब ब्याज खाऊंगा 1-2 करोड़ रुपए बचा के रख लूँगा। मुझसे ब्याज भी नहीं खाई जाएगी। 1 करोड़ रुपए 1 साल के हिसाब से रखूंगा तो 8 साल के लिए 8 करोड़ रुपए हो गए, है ना। फिर भी 50 करोड़ रुपए बचेंगे फिक्स डिपॉजिट में। और ज़रूरत नहीं है हर साल 1-1 करोड़ रुपए की अलग करूँगा, वो हर साल तोड़वा लिया करूँगा मैं। 1 करोड़ रुपए 1 साल में खर्च हुआ नहीं हुआ वो अलग है, हिसाब लगा के चलूँगा। मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी ज़िंदगी जिएंगे भाई। मैं 1 करोड़ रुपए का हिसाब लगाऊंगा 1 साल में, तो जिससे क्या है, वो विदेश भी घूमेंगे, सारे काम करेंगे। 100-200 साल की ज़िंदगी है क्या? 100-200 साल की ज़िंदगी है क्या? वो विदेश घूमेंगे, सारे काम करेंगे। वो हो सकता है विदेश जाके बस जाओ, वहाँ जाके पढ़ेंगे वो अच्छे से अच्छे कॉलेज में। मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी पता करी है मोबाइल पे, वहाँ स्टडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ पे। मैं तो वहाँ पढ़ाऊँगा उनको, नहीं पढ़ाता यहाँ पे, है। संस्कार देने के लिए तो घर पे दिए जाते हैं संस्कार, स्कूल में क्यों दिए जाते हैं संस्कार? मेरी ये सोच थोड़ी गलत थी कि सेंट चर्च करके ये मतलब क्रिश्चियन वो घुस जाएगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो घर पे होते हैं, माँ बाप के होते हैं संस्कार, तो कॉलेज में नहीं होते हैं। कॉलेज में बस ये है कि सुबह सुबह यहाँ कॉलेज में भारत में गायत्री वगैरह का पाठ कराते हैं, ये सब होता है, और जनगण मन कराते हैं, राष्ट्रगान वगैरह। तो मेरे बच्चे इससे वंचित रहेंगे, उसके लिए भी तेरे ऊपर अपराध हो जाएगा घोषित। मैं तो चाहता हूँ वो डेली जनगण मन करें और राष्ट्रभक्त बने, और गंगा के दर्शन करें, गंगा माता में स्नान करें,
मजबूरन तू हमें इन सब चीज़ों से वंचित करेगा तो तेरा अपराध घोषित होगा, हमारा नहीं होगा। हरामखोर। तो हमें वंचित कर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे मेरा रुपया, पूरा रुपया चवन्नी के साथ भी मुझे वापस दिलवाया जाए, क्योंकि मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया, चवन्नी अठन्नी का नहीं लगाया। तो मेरा पूरा रुपया मुझे वापस दिलाया जाए, इस जांच वाले के साथ भी, क्योंकि ये उसी गैंगस्टर का आदमी, इसने भी खाया होगा। तो मुझे पूरा रुपया दिलाया जाए, जिससे मैं काम के बारे में इसे बता सकूं सही सही कि मैं क्या करता, है ना, मैं क्या करता, क्या करना चाहता था, क्या करता, इसे मैं बता सकूं। हो सकता है मैं उतनी बड़ी कॉलोनी जो बनाना चाहता था उतनी ना बनाऊं, छोटी बना लूं, उससे थोड़ी छोटी बना लूं। हो सकता है ऐसा 10 एक बीघे में बना लूं, ऐसा हो सकता है। जितनी बड़ी बनाना चाहता था उतनी बड़ी ना बनाऊं, हो सकता है। उसी में टावर खड़े कर दूं, है, उसी में अच्छे से अच्छे कॉलेज बनाऊं, उसी में एक वो बनाऊं ऐसा कि जिसमें भारतीय परंपरा, संस्कृत संस्कृत वगैरह ये सब सिखाया जा सके, है? देशभक्त बन के पैदा हो वो, कुछ भी बनने से पहले, क्योंकि कुछ भी बनने से पहले देशभक्त बनना बहुत ज़रूरी है। इंसान देशभक्त होगे तो इंसान भी होगे, अच्छे इंसान भी होगे, है ना। देशभक्त में ही अच्छा इंसान बसता है, या ये कहो कि अच्छे इंसान में देशभक्ति बसती है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, पूरक का मतलब जानता है तू? अयोग्य। मैंने इसे समय दिया था 40 दिन का, नोटिस की तरह, क्योंकि मुझे नहीं जाने देता। उसके कारण भी मैंने बताए थे, मुझे जाने नहीं देता है, खुद ही मेरी हेल्प करने की बातें करता है ना ये। तो इसने क्यों नहीं लिया नोटिस? मैं इसमें क्या करूँ, नहीं लिए। आज तो महीनों बीत गए उस बात के लिए, तो वो समय ख़त्म हो गया। तो अब सिर्फ कम से कम अब तो इनके नीलामी के ऑर्डर निकाले जाएं। अब क्यों मेरे साथ अन्याय करा जा रहा है? क्या वो रुपया दिखाई नहीं देता है क्या? वो रुपया दिखाई नहीं देता है क्या इन लोगों पे, इनकी औकात से बढ़ के? है, बर्तन वाला जो है, बर्तन वाला, चंचल बर्तन वाला मेरठिया, वो पता नहीं कब से जो है उस छोटी सी दुकान में ऐसी की तैसी कर रहा था अपनी। अब मैं और प्रमाण दे रहा हूँ, कब से ऐसी तैसी कर रहा था। और मेरी मम्मी पे हमले के बाद ही उसमें ऐसी कौन सी कानून का खजाना हाथ लग गया कि उसने बड़ी दुकान खरीद ली। खरीद ली या रेंट पे ले ली, जो भी है, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया था कि वो जो इतने वर्षों में नहीं फूला, वो 2 3 1 महीने में फूल गया है। मैं तो 4 1 महीने बाद देखा था, 4 5, वो ही बोलता हूँ मैं, जब देखा था उससे पहले ही फूल गया होगा ना। एकदम तो नहीं फूल गया होगा ना, एकदम तो नहीं फूल गया होगा। दो 2 1 महीने में फूला होगा जाके, इतना समय लगता है 2 3 महीने में। बकरे, मुर्गे, कटरे, शैम्पेन, ये सब है, ये सब किया होगा तो फूल गया। क्योंकि बकरे, मुर्गे, कटरे और ये शराब ये फुलाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। टैंकर बन गया होगा वो शराब पी पी के, है, ये फुलाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ऐसा कौन सी आफत आ गई थी इतने दिन में ही फूल गया वो? पैसा दिखाई दिया ना, है ना, दुकान बड़ी ली, पैसा दिखाई दिया, और किस में खर्च करेगा? प्रॉपर्टी में करे किया उसने, अपनी दुकान बड़ी कर ली। मकान का तो मुझे पता नहीं है, मैं तो जा नहीं रहा उसमें ड्रीम सिटी में देखने, या उससे पहले वो कहाँ रहता था मुझे नहीं पता, रिपोर्ट लगी थी उस समय पे। हो सकता है उसने वो ड्रीम सिटी में उसी मेरे ही रुपये से खरीदा हो, उसी समय लिया हो, मतलब 2018 के बाद,
ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो मेरे हिसाब से उसके पास वैगन आर भी है कोई, शायद। मैंने अंदाजा सा है, वो भी खरीदी है। कभी देखा था, नहीं देखा तो कुछ ध्यान से, ऐसी उल्टा सीधा है। तो किस में खर्च करेगा? और यही सब चीज़ों में खर्च करता है ना आदमी। कार खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, कपड़े खरीदो, खाओ पियो, जो खाना है डेली डेली, अय्याशी करो। है वेजिटेरियन की लिमिट हो जाती है पनीर पे आके ख़त्म। है जो मांसाहारी होता है उसकी लिमिट बकरा, कटारा, मुर्गा, ये सब रहती है। सुअर वुअर भी खाते हैं लोग, सुअर भी खाते हैं, बहन चो भंगी। तो यही रहती है, इनकी लिमिट वहाँ रहती है। और शराब, शाकाहारी की दूध या कोल्ड ड्रिंक पे आके ख़त्म हो जाती है कोल्ड ड्रिंक। और क्या पिएगा? तो इनकी शैम्पेन चलती है, शायद 5,000 रुपये की आती है, 5-6 हज़ार रुपये की है। किसी बच्चे ने बताया था मुझे, वो भी 10 साल पहले की बात है। 10 साल से पुरानी बात है मतलब। तो ये साले लौंडे कॉलेज के बड़ी नॉलेज रखते हैं हर चीज़ की, बहन चोद। पता नहीं खरीद के लाते हैं क्या करते हैं भोसड़ी के। तो और क्या करें, किसमें पैसा? ये दिखाई नहीं दे रहा पैसा, ये दिखाई दे रहा है क्या? और उसके बारे में मैंने बताया, सक्सेना के लौंडे ने, सौरभ ने, छोटे वाले ने कार खरीदी थी। मैंने फेसबुक पे देखा था। वो भिखमंगे पे कार कहाँ से आ गई? उस भिखमंगे पे, उस भिखारी पे कार कहाँ से आ गई? बाप मरा जा रहा है, स्कूटर चला के खटा रहा है, लौंडा कार में घूमेगा? ये अजीब सी बात नहीं लगती है क्या? है और भिखारी लेवल के साले, बाप खटा रहे, स्कूटर पे चल रहा है और तू कार लेके घूम रहा है? क्योंकि वो इनकम टैक्स का था, तो जो है खुद नहीं दिखा सकता था, तो अपने लौंडे से ऐसी करवा रहा है वहाँ बाहर भेज के, दिल्ली विल्ली में, जिससे कुछ पता ना लगे। उसे पता था इनकम टैक्स का साले आ जाएगा। अब सोचने वाली बात यह तो, कि तेरी सैलरी भी इतनी नहीं थी क्या जो तू एक कार भी ले खरीद सके? या उसमें भी? इसका मतलब झोल बहुत बड़ा है मुंबईया भाषा आ गई झोल। यानी कि तू बहुत मोटा खा के बैठा है, इसलिए तुझे डर है, इसलिए तू छुपाता है। तू नहीं चाहता कि तू शक के दायरे में आ जाए, क्योंकि तू कच्चा तनिया बनियानधारी में भी खा चुका है। तू नहीं चाहता तू शक के दायरे में आ जाए। हुँ? मेरे पास तो आज भी कार है। मेरी इनकम का फिलहाल कोई जरिया नहीं है, फिर भी कार है। मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं है कि मैं शक के दायरे में जाऊंगा इनकम टैक्स के या किसी के। मैंने ईमानदारी से रुपया कमाया था, तो मैंने बोला, मुझे तो डर नहीं है। क्यों भाई हरामखोर, मेरा ईमानदारी का था, मैंने कमाया। बहुत लोगों ने कमाया, मैंने क्या कमाया है? पता ना हरामखोर। तुझे डर आखिर क्यों है? और तेरे लौंडा दिल्ली में रह के कार क्यों चला रहा है? हुँ? अमेरिका गया वो तो चल, कंपनी वगैरह की तरफ से तू गया होगा अमेरिका घूमने। वो सीआईए का एजेंट है बहन, जो भी अमेरिका गया वो सीआईए का एजेंट है। इसीलिए उसने फंसाने की कोशिश करी मुझे सीआईए में। उसे नॉलेज है बहन चौथ, सीआईए का एजेंट है। और उसने बताया भी है, पूर्व पूर्व राष्ट्रपति से वो मिला वहाँ के। अब कौन है वो, काला सा था वो, कौन था वो, क्या था नाम पता नहीं, वो उससे मिला।
काला सा था। हैंडशेक पता नहीं कैसे साथ में फ़ोटो खिंचवाई है उसने, उसके साथ में, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। वो तो सीआईए का एजेंट है, पक्का सीआईए का एजेंट है वो। जो अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल के आ रहा, पूर्व राष्ट्रपति से। हो सकता है वो पूर्व राष्ट्रपति हो सकता है क्या वो उनके कंट्रोल में रहती है सीआईए, तो वो सीआईए में तो हुआ ही, उसका पद चला गया तो क्या हुआ, मिल के आया है वो सीआईए से, मिल के आया है, अमेरिका पहुंच गया मतलब सीआईए से मिल के आया है भोसड़ी का वो। अपराधी है वो, देशद्रोही है वो, सीआईए से मिल के आया है वो। साले उन देशद्रोही को तुम पकड़ते नहीं हो, हम पे खामा खा के इल्जाम लगाते हो बहन चौथ भोसड़ी के। तो मेरा रुपया हर तरीके से साबित है, हर तरीके से। और प्रॉपर्टी छीनी गई उससे और भी अच्छे से साबित हो रहा है। प्रॉपर्टी जो छीनी गई उससे और अच्छे तरीके से साबित हो रहा है। कहते हैं ना कि अपराधी की, ये मेरा कहना है, मैंने सुना है फिल्मों के अपराधी जुर्म जरूर वो सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन ये मेरा कहना है कि अपराधी की मजबूरी है कि वो सबूत छोड़ेगा ही छोड़ेगा, उसकी मजबूरी है ये, कितना भी शातिर हो उसे सबूत तो छोड़ना ही पड़ेगा। कितनी भी प्लानिंग कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे 100,000 आदमियों की मीटिंग बैठा के प्लानिंग करे, मतलब गैंगस्टर की एक क्राइम करने के लिए, कहीं भी कोई सबूत ना बचे, फिर भी सबूत छोड़ेगा। क्योंकि सूरज पे जब पूर्ण ग्रहण लगेगा तब भी सूरज बताता है कि मैं हूं। तो जब सबूत मिटाए जाएंगे तो सबूत मिटाने भी दिखाई देगा, है ना। मजबूरी है सबूत छोड़ना। मेरा रुपया हर हाल में दिखाई देता है, हर हाल में। मेरा रुपया इमीडिएटली मुझे दिलवाया जाए, मुझे और परेशान ना किया जाए और मेरे रुपये से वंचित ना किया जाए। क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे पैसे के लिए गालियाँ सुना देती हैं और मेरी मम्मी के अकाउंट से कम होते जा रहा है, जिससे उन्हें इलाज के लिए ज़रूरत पड़ेगी, दिक्कत हो सकती है उन्हें। भाई ये हमेशा फल फ्रूट में इनके लिए लाता रहता था, उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो मेरा 57.5 करोड़ रुपया और बाकी जो मानहानि वगैरह जो भी है 57.5 करोड़ के हिसाब से, और जो मेरे साइंस प्रोजेक्ट के हिसाब से, वो खुद अपने आप अंदाज़ा लगाएं सीएम साहब, मुझे उससे वो नहीं है। देशद्रोह तो उसके लिए बनता ही है। तो मेरे फ़िलहाल 57.5 करोड़ रुपया मुझे वापस दिलाया जाए, चाहे इनकी किडनियाँ बेची जाएं या जो भी करा जाए, जिससे मैं इनको काम का जवाब दे पाऊँ, है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे पैसे से भी मुझे वंचित रखा जाए। 10 साल तो रख लिया, पता नहीं मैं क्या होता, हो सकता है 5-10 करोड़ रुपए दे के किसी वकील को देता, है ना, तो वो तुम्हारी धमकियों को वगैरह को, इन सबको नज़रअंदाज करके भी अपना काम करता। हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता। 10 करोड़ रुपए के लिए, या 10 करोड़ रुपए से सिक्योरिटी ले लेता अपने लिए वो, है ना, बुलेट प्रूफ कार बनवा लेता भाई। हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता है ऐसा। हो सकता है 5-10 करोड़ रुपए कर दे के ऐसा करा लेता। तो पहले मुझे मेरा पैसा रुपया दिलाया जाए, है ना, जिससे मैं इन्हें अपनी हैसियत बता सकूं, मौजूदा हालात में फिर मैं दिखा सकूं बैंक में डाल के कि भाई ये देखो। वो जज को जवाब देने के, वो बदतमीजी जो कर रहा है, मुझे टॉर्चर जो कर रहा है मेरा रुपया होते हुए, उसके लिए तुम हर चीज़ ही खा जाना चाहते हो बे। ये कहाँ की तो कह बे भोसड़ी के, ये कहाँ की तो कह, तुम हर चीज़ ही छीन लेना चाहते हो मुझसे। और अगर अब इस जज ने ऑर्डर नहीं किया मेरे रुपया दिलाने के लिए, मुझे अगर ऑर्डर नहीं किया, तो इस जज के खिलाफ डायरेक्ट वारंट होनी चाहिए, संरक्षण वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। और
इसने जो जांच शुरू की है, ये फिर से एक और बात साबित हो जाएगा, इसने वो जांच साजिशन शुरू करी है खुद इन्वॉल्व होकर, ताकि गैंगस्टर को बचाया जा सके। साबित हो रहा है इसमें क्या कमी है, मैं क्या परिभाषा दूँ इसमें। अगर ऐसा नहीं है तो रुपये के बारे में क्यों नहीं एक्शन ले रहा साबित होते हुए, क्यों उन्हें जो है दबाने के प्रयास कर रहा है। तो मुझे बताए, मोदी जी माल्य जो भारत का रुपया लेके भाग गया है, क्या वो बैनामा करके गया था? क्या बैनामा करके लेके गया था? तो मोदी जी को यही गाना सुनाया जाए कि फिर मुझे और क्या, तू है तो फिर और मुझे क्या चाहिए। हाँ, देर सवेर आ जाती है ना समझ में, चाहे 10 दिन में आए। तो तू है तो फिर और मुझे क्या चाहिए, मोदी जी को सुनाया जाए। अरे उस बेचारे गरीब को क्यों सता रहे हो? तो ऐसे करके पैसा, सारा रुपया ख़त्म कर दिया जाए। और जिसने भी बैंक से लोन ले रखा है, तो को, बैंक के मैनेजर को, क्योंकि बैंक के मैनेजर के हाथ में होता है ये सब, है ना, ऊपर वाला थोड़ी करेगा जो ऊपर बैठा होगा। तो बैंक के मैनेजर को काम दिया गया है ये पास करना और वसूली करना। उसे भी ये गाना सुनाया जाए और ख़त्म किया जाए पैसा उसका। लिखे हुए से मतलब नहीं है, लिखे हुए से उसने लोन लिया या लिया, उससे मतलब नहीं है। गाना सुना के ख़त्म किया जाए, गाना सुना के, है ना, गाना सुना के, ये सब बदतमीजियाँ करके ख़त्म किया जाए पैसा। इसके लिए भी साजिश, षड्यंत्र के लिए, मानहानि के लिए, टॉर्चर करने के लिए मुकदमा तुझ पे कायम होगा। ये सब सारे पॉइंट है मेरे पास, चिंता क्यों करता है? लेकिन बोल तो रही हूँ मैं ये सब, मुझे पता है सीएम साहब के साथ पास पहुँच जाएंगे। तेरी औकात नहीं है उन्हें रोकना इस सब वीडियो में बोले हुए को, तेरी औकात नहीं है, पहुँच जाएंगे। और मैं अपना काम तो करूँगा ही, लिख के तो दूंगा ही। तो इतना बड़ा ये मैटर कितना बड़ा है देख ले, लिखते लिखते मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं आज ही थोड़ा सा लिख पाया हूँ, आज ही थोड़ा सा लिख पाया हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरा कुल मिला के ये है कि मेरा रुपया इमीडिएटली प्लीज़ दिलवाया जाए। इसकी ये सब साजिशें करने से, तू है तो फिर और मुझे क्या चाहिए करने से भी मेरा रुपया प्रूव हो रहा है ना, क्योंकि ये बदतमीजियाँ कर रहा है और कुछ नहीं है। 14 करोड़ 76 लाख जो लूटा गया, जो आज 57.5 करोड़ रुपये बैठ रहा है, वो ऐसे छल कपटों से, किसी भी छल कपट से दबाया नहीं जा सकता है। ये तो वही ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना फिर, कि तुम लूट भी लो, मज़े भी करो, फिर दबा भी दो, ज़बरदस्ती बदमाशी भी करो, है ना, फिर दोबारा ज़बरदस्ती करो, मतलब वही, ये तो वही बात हो गई ना कि तुम जब तो मज़े लेते रहे, और अब कंगाल होने की वजह से कि कहाँ से देंगे, मज़े तो लेते रहे, चक्रवर्ती ब्याज और लग गई है। तो अब तुम्हारी फट रही है कि अब फिर दबा लो, फिर लूट लो इसे। ये तो वही बात हो गई ना। और मेरी तो शक्ल भी मैच करती है रुपये से, तुम्हारी शक्लें भी मैच ना करें शायद, मेरी तो शक्ल भी मैच करती है, देख ले हराम खोर। तूने मुझे मेरे रुपये से, मेरा रुपया खा के जो मेरी कमर तोड़ी 2012 में, उसके लिए भी मुकदमा होगा साजिश के तहत। तूने मेरी कमर तोड़ी और मुझे अपने पैसे से वंचित रख के भी टॉर्चर किया, हाथ पैर काट दिए, टॉर्चर किया मुझे बुरी से बुरी कंडीशन में 10 साल काटने पड़े हैं, है ना। तूने मुझे भी मतलब नरक यानी कि जेल जैसी कंडीशन भोगने पे मजबूर किया, बुरे से बुरी कंडीशन में। और आज तू मुझे टॉर्चर करता है, आज तू मुझे टॉर्चर करता है काम के लिए। और जब काम करने की इसी टूटी हालत में, मरी हुई हालत में कोशिश करता, तू टांग भी अड़ाता है, टांग भी तू ही अड़ाता है ना। मैं और श्वेता तो फिल्म बनाएंगे अपने रुपये से, बोल।
ना हम किसी फाइनेंस लेंगे ना कुछ, हम तो अपने रुपये से ही अपनी फिल्म बनाएंगे। बोल तू क्या करेगा, मौज मौज करेंगे फिल्म बना बना के। फिल्म बना मेकिंग में और एंजॉयमेंट तो है ही है। डायरेक्टर धर्मेंद्र हो गया, डायरेक्टर तो मैं हूँ ही। हैं, मेरा रुपया प्लीज़ मुझे दिलवाया जाए इमीडिएटली। माननीय सीएम साहब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जैसे आपने सच्चाई देख के इन्हें अरेस्ट किया है, वैसे ही मेरे रुपया प्लीज़ दिलवाया जाए इमीडिएटली। आज 18 तारीख है, 12 दिन और बचे हैं इसी महीने में। इसी महीने के अंदर अंदर मुझे दिलवाया जाए, जिससे कि मैं इसे बाकी सबको समझा सकूं हिंदी में, काम वगैरह। ये जमीनी धरातल पे पूरा रुपया प्रूव्ड है, पूरा रुपया प्रूव्ड है। मैंने बताया सक्सेना के लौंडे ने कार वार खरीदी, ये सब मज़े मनाए हैं। और इसके पास भी कार थी शायद, ये जो है बर्तन वाला, इससे दुकान खरीदी। और ये तो फैल पड़ा था, मैंने इसे ही देखा। फैल गया मतलब मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। अभी की कंडीशन का मुझे पता नहीं है। और ऐसे ही सब पे दिखाई दे रहा होगा। वो जो गोरखप्रिया है, वो उसके हिस्से में कितना आया था, क्योंकि उसी समय लूटा गया था। उसने क्या क्या किया ये तो आपको पता होगा, या पता कर लीजिए। इन सब पे बनता है, इन सब ने खाया है तो इन सब के उससे ही निकलेगा ना। किसी एक ने नहीं खाया तो एक जना दे कैसे पाएगा। सब ने खाया है तो सब देंगे मिलके। ये भी देगा मेरठिया। और अगर ये इसका मौका मेरठ के जज को दिया जाए पहले, जो जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं, इसका मौका जज को कृपया दें में, जिससे उसका पता लगे। और वो अगर ऑर्डर नहीं करता है वसूली के, तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करे जाएं, पहले सिर्फ इसी चीज़ के लिए, क्योंकि इससे उसका संरक्षण भी साबित हो जाएगा ऑर्डर ना करने पे, और छल कपट से उस रुपये को दबाने के लिए। नहीं तो मुझे बताइए, वो माल्या जो लेके भागा हुआ है, या और कोई भागा हुआ है लेके, तो मोदी जी को या राज्य सरकार को या बैंक को यही सब गाने वाने सुना के ऐसे ही करके रुपया दबाने की कोशिश करी जाए और लिख दिया जाए, बस है ही नहीं, ख़त्म। ऐसे करा जाए, हो गया ख़त्म। क्या ऐसे ख़त्म हो जाएगा इन छल कपटों से? ये मैंने पहले भी बोला था, लेकिन ये मानता नहीं है, क्योंकि इसे भी मालूम है कि वो रुपये में से बहुत कुछ ये खर्च कर चुका है और अब ये मर जाएगा। तो कृपया इमीडिएटली, और फिर निकालना भी मुश्किल है। इसी अभी अभी हेकड़ी है कि हम दबा देंगे, ये कर देंगे। लूटा हुआ रुपया दें कैसे, पड़ा है वो भी है, क्योंकि कम नहीं होता 15 करोड़ रुपया, कुछ भी सही, चाहे 15 करोड़ का एक फ्लैट आता हो, पर कम नहीं होता। तो कृपया मुझे मेरा रुपया इमीडिएटली वापस दिलाएं, और इसके ऑर्डर पास ना करने पर जज के खिलाफ ऑर्डर करें। इसके लिए जो भी उचित समय, मेरे हिसाब से 3 दिन का समय देना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही 40 दिन का समय ख़त्म हो चुका, और उस 40 दिन के समय को ख़त्म हुए महीनों हो गए हैं। तो अब इसे एक भी दिन का समय ना दिया जाए, इसे तुरंत बोला जाए, करता है तो ठीक, वरना जेल भेजिए। इसे और समय देना अब एक सेकंड भी बेकार है। ये लोग घर पे बैठ के भी ऑर्डर करते हैं, तो ये जो समय रात का समय है, शाम होली मतलब शाम का समय, तो शाम के समय भी वो ऑर्डर कर सकता है। सब करते, पिक्चर में दिखाया है, छुट्टी वाले दिन तक और कोर्ट खुला नहीं होता, ये ऑर्डर पास कर देते हैं। तो मेरा रुपया मुझे दिलाने की कृपा करें, जिससे जो मैंने 10 साल
आपने रुपये के बिना समय काटा है, वो कम से कम उसकी पूर्ति तो होगी नहीं, मगर जो है अब तो मुझे दिलाया जाए, अब तो मुझे दिलाया जाए कम से कम। अब एक सेकंड की देरी भी क्या अन्याय नहीं है क्या? और इस इन जो ये गिरफ्तार हुए हैं, कम से कम पहले इन्हें तो रिमांड पे ले लो आप, पहले इन्हें रिमांड पे ले लो। बस इतनी प्रार्थना है मेरी, मेरा रुपया मुझे दिलाया जाए जिससे मैं इस जज को जवाब दे सकूं।